जम्मू यूनिवर्सिटी A+ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और ये जैसा इसका डेकोरम है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में प्रचलित है। लेकिन जो ताज़ा इंसिडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्रा ने उन पर जैसे ही जो सेक्सुअल हरासमेंट का उन पर चार्ज लगा, उन पर जो है सस्पेंशन के जो है उनको ऑर्डर दिया, उसके बाद उन्होंने जो है इस पूरे घटना के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन उनकी सुसाइड के बाद सवाल जम्मू यूनिवर्सिटी के पूरे उस तंत्र पे उठना शुरू हो गए जो इस तरह के मामलों में इन्वेस्टिगेट करती है। आपको मैं बता दूं कि कैश जो एक कमेटी है वो जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं उसके ऊपर जो है इंक्वायरी करती है। लेकिन इस बार जो कैश ने इंक्वायरी की वो सवाल के कटघरे में है, क्योंकि आम तौर पर कैश अपनी रिपोर्ट जो है वो जूटा को भेजती है, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है। उसके अलावा जो भी जिन्होंने ये कंप्लेंट की होती है या जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको जवाब देने का लगभग 10 दिनों का वक्त दिया जाता है और उसमें कई सारे जो हैं वो क्लॉजेज हैं पूरी छानबीन के। लेकिन हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पर जो है वो उसकी सुनवाई करना और जो एक सस्पेंशन जो ऑर्डर है वो एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रा के खिलाफ जो है निकालना, उसके बाद वो इतने निराश हो गए, हताश हो गए कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। परिवार जो है आरोप लगा रहा है कि वो कुछ ही दिनों बाद हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनने वाले थे। कॉन्स्पिरेसी है कि वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ना बनते, इसलिए जो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए। और बड़ी बात यह है कि एक ही डिपार्टमेंट के एक ही सेमेस्टर के 14 लड़कियों ने जो चार्जेस लगाए उस पर जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको जो है सस्पेंशन ऑर्डर सौंप दिया गया। लेकिन जो कैश ने जो निर्णय लिया उस पर सवाल उठ रहे हैं। हमने इसको लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज के श्रीवास्तव से बात की। सबसे पहले आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज के श्रीवास्तव साहब हमारे साथ। सर, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद से ही सबकी इस पर नज़र है कि किस तरह से जो रियल जो स्टोरी है वो बाहर निकल के आए। अगर कोई कल्प्रिट है इस पूरी इंसिडेंट के पीछे उसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा जो थे वो जिस तरह से काम करते थे उन पे कभी कोई दाग नहीं लगा, लेकिन एकदम से इतने स्टूडेंट्स ने उन पे जो है वो एलिगेशन लगा दिए। उसके बाद एकदम से कमेटी ने जांच भी की और तुरंत जो है वो डिसीजन भी दे दिया। कैश का अहम रोल रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कैश ने निष्पक्ष जाँच ना करते हुए यहाँ पर यकीनन जो है एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो है वो तुरंत एक ऐसा निर्णय सुना दिया? जम्मू यूनिवर्सिटी कैश जो है इंटरनल कमेटी फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसमें एक फिक्स प्रोसीजर्स हैं और उनके रूल्स एंड गाइडलाइंस फिक्स हैं। उन गाइडलाइन और प्रोसीजर के हिसाब से जिसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि कंप्लेंट मिलने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट की कॉपी रिस्पोंडेंट को मिलनी चाहिए। बट वो मिली या नहीं मिली यह जांच का विषय है। जहाँ तक मुझे पता है वो कॉपी उन तक नहीं पहुंची। दूसरा, रिस्पोंडेंट का रिप्लाई का 10 दिन के अंदर अंदर वेट करना पड़ता है, जो भी वो भी नहीं किया गया। तो यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में मुझे लगता है फैसला लिया गया है सस्पेंशन का। हाँ, ज़रूर ये कैश का एक दायित्व है कि जब कोई प्राइमा फेसिस केस बनता है तो दोनों पार्टी को आपस में मिलने नहीं दिया जाए, ऐसा एक केस ऐसा कोशिश करते हैं। और उसके लिए उनकी एंट्री बैन की जा सकती थी, उनको डिपार्टमेंट से दूर रहने को कहा जा सकता था। लेकिन सस्पेंशन का ऑर्डर जो है बिना उनको सुने एक तरह से प्राइमा फेसिस केस बनाना वो थोड़ा सा संदेह के घेरे में आता है। सर, 7 दिन का वक्त था, इन बिटवीन कुछ हॉलीडेज़ भी थे बीच में, वो उस समय तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो वर्किंग डे आया उस दिन को जो सस्पेंशन है वो थमा दिया जाता है। तो साफ तौर पे यहाँ से तो पता चलता है ना कि इसके पीछे कोई एक पूरी एक कहानी गढ़ी गई थी और वक्त बिल्कुल नहीं देना था, ऐसी ही मंशा थी। नहीं, कहानी गढ़ी गई या नहीं गढ़ी गई ये सब जांच का विषय है, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये है ज़रूर है कि अगर 1 तारीख को कंप्लेंट मिली है, सेकेंड वर्किंग डे था,
3rd एंड 4th छुट्टी थी, 5th को हमारा फाउंडेशन डे था, 6th को बच्चों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और 7th को ये ऑर्डर आ गया। तो ये थोड़ा सा बहुत ही जल्दी में किया हुआ है, थोड़ा और समय मिलता, चंद्रशेखर जी को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलता। यह सारी बातें हम सोच रहे हैं कि अगर यह अवसर मिला रहता तो शायद उनकी जान बच जाती। एक पॉइंट इसमें और भी है कि एक ही डिपार्टमेंट के एक ही सेमेस्टर के जो लड़कियां हैं जिन्होंने सबने एक साथ निकाला, उसके अलावा उनका पिछला करियर रहा, कभी किसी ने इस तरह के उन पर आरोप नहीं लगाए, तो पर्टिकुलर एक ही सेमेस्टर के बच्चों ने लगाना, ये भी तो एक कहीं ना कहीं इशारा जाता है कि शायद इसके पीछे कुछ और हो सकता है। हाँ, यह ज़रूर है कि इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। उनके पुराने विद्यार्थियों को, उनके स्कॉलर्स जिनमें कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी पूछना चाहिए कि उनका कैसा कैरेक्टर रहा है, किस तरह से उनका बिहेवियर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि एक पता लगे। अचानक से 1 साल में ही ऐसा कुछ हो पाए, ऐसा संभव नहीं लगता है। यह सब जांच का विषय है और जांच मुझे लगता है कि निष्पक्ष होगी और हमारी उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस जो जांच कर रही है वो बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन हमारी डिमांड हमेशा से सीबीआई की रही है और आगे भी सीबीआई से हम चाहेंगे कि ये जांच हो। और सर, इसको लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन पे भी इस समय बहुत क्योंकि उन पे ही सब दारोमदार है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में आ जाते हैं कि किस तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और जो रिपोर्ट थी वो तुरंत आई, जिस कारण कहीं ना कहीं उन्हें वक्त नहीं मिला अपनी बात रखने का। तो अभी भी जो कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी का ही है, तो कैसे एक जो है ट्रस्ट बिल्डअप हो पाएगा कि यूनिवर्सिटी जो है इसमें फेयर जस्टिस करने में जो है वो अपना रोल अदा करेगी? जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर मुझे भरोसा है और प्रशासन से उम्मीद भी हम करते हैं कि शिक्षकों को न्याय मिलेगा और सभी टीचर्स जो हैं इस मामले में एक हैं कि जहाँ पे भी अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे संदेह है, इनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो हमने डिमांड रखी है कि उनको इमीडिएटली उनके पोजीशन से हटाया जाए। तो आपने जूटा के प्रेसिडेंट की पूरी बाइट सुन ली, उन्होंने क्या कहा। साफ तौर पे कई सारे गंभीर आरोप यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में इन तमाम चीज़ों से निकलते हैं कि कैसे चंद्रशेखर चंद्रा जो कि एचओडी बनने वाले थे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के, कहीं ना कहीं जो आरती बख्शी हैं जो कि अभी के समय में मौजूदा एचओडी थी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई हो ताकि एचओडी ना बने डॉक्टर चंद्रा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मसले पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय वो भी सवाल घेरों पे हैं, रजिस्ट्रार वो भी सवालों के घेरे पर हैं और तमाम कैश के मेंबर। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पूरी घटना से जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो किस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम है, किस तरह से सुनवाई होती हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो है सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस जो है वो प्रोफेसर्स पे लगे हैं, 2014-15 में भी लगे थे, लेकिन उस समय जो है सस्पेंशन नहीं किया गया था प्रोफेसर का। कंप्यूटर साइंस के ये प्रोफेसर से उन्हें अटैच कर दिया गया था। लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के ऊपर भी जो है सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज लगे थे, लेकिन उन्हें भी सस्पेंड नहीं किया गया, उन्हें अटैच कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, जो चंद्रशेखर चंद्रा है, उनका पिछले 15 से 16 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उनका करियर रहा है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा है, कभी उन पे एलिगेशन नहीं लगे। तो क्या ऐसा हो गया कि एकदम से उनके एचओडी बनने के मौके पर आने उस समय पर जो है उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लग जाते हैं, और वो भी एक ही सेमेस्टर की 14 लड़कियां एक साथ कर जो चार्जेस लगाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन लड़कियों ने उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये जो चार्जेस हैं वो लगाए गए थे इस पूरे मामले में। और कैश की जो कमेटी है उसमें 3 स्टूडेंट्स को भी रखा जाता है जो कि उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन इस पूरी कमेटी में कोई स्टूडेंट है वो इन्वॉल्व नहीं था। ये भी एक बड़ा सवाल इस पर उठ रहा है। उसके अलावा चंद्रशेखर चंद्रा की बीवी ने आरोप लगाए हैं कि उनकी छवि धूमिल करने की इसीलिए कोशिश की जा रही थी कि उनको जो है एचओडी का पद ना मिले, और उनको हरास जो है किए जाने के पीछे कई लोगों का हाथ है। उसमें उमेश राय का भी जिक्र है जो कि वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के, आरती बख्शी जो हैं वो अभी उन पर भी ये चार्जेस हैं, रजिस्ट्रार के ऊपर भी चार्जेस हैं, और कई सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। लेकिन पुलिस की सिट जो है इस तरह पे इस पूरे मसले पे किस तरह से सुनवाई करती है, ये उन पर पूरा दारोमदार है। लेकिन बड़े सारे प्रोफेसर, छात्र, स्कॉलर्स वो ये कह रहे हैं कि इस एसआईटी टीम पर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो ट्रांसपेरेंट ना हो, इसका भी जो है पूरा अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद वो इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो। लेकिन इसको लेकर मांग ये की जा रही है कि सीबीआई की प्रोब हो पूरे इस मामले पर, और जो भी आरोपी हैं, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेसर जिसके पिछले करियर पे कई दशकों के कभी भी इस तरह के एलिगेशन नहीं लगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग था, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए थे, कई सारी किताबें उन्होंने लिखी थी, तो क्या हो गया कि इतने अव्वल प्रोफेसर पर इतने गंभीर चार्जेस, वो भी डिपार्टमेंट की 14 लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने लगा दिए हों, और उस पर जो है, क्योंकि एक पूरी कार्रवाई होती है, पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें एक वक्त दिया जाता है, 10 दिन का वक्त होता है, उसमें जिन्होंने एलिगेशन लगाया होता है या फिर जिन पर एलिगेशन लगे होते हैं वो आपस में ना आमने सामने हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है और वक्त दिया जाता है अपना जवाब देने का। लेकिन जब कैश ने इंक्वायरी शुरू की, उस बीच में 2 वर्किंग डे थे, उसके बाद बीच में छुट्टियां भी थी, एक दिन जो था वो सेमिनार था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, और जो छठे दिन जो प्रोफेसर चंद्रा को जो है वो सस्पेंशन लेटर थोप दिया जाता है, उनके हाथों में थमा दिया जाता है, जब वो आरती बख्शी के सामने ही बैठे हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में घूमती हैं। साफ तौर पे क्या कुछ निकल के आएगा, और इस पूरे मसले पर कई सवाल उठते हैं। कमेटी ये भी कह रही है जूटा की कि कई सारे ऐसे पहले मामले हुए, अगर जूटा को इसमें इन्वॉल्व किया जाता, यकीनन वो डॉक्टर चंद्रा की काउंसलिंग करते, उन्हें समझाते, उन पूरी बात का विषय निकालते, चीज़ें क्लियर होती, तो शायद डॉक्टर चंद्रा जो हैं वो आज ज़िंदा होते, उनको जो है वो उनको ऐसा ये चीज़ फेस ना करना पड़ता, उनको अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता, उनको सुसाइड ना करना पड़ता। लेकिन क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ उच्च अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने में विश किया, और जो उन्होंने मौत से पहले बोर्ड पर जो लिख दिया था कि कहानी तो सही है लेकिन जो चीज़ें हैं वो झूठी हैं, तो इस तरह का उन्होंने जब नोट लिखा तो वो भी कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया। अब क्या कुछ निकल के आता है ये पूरे इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर सरकार इसको लेकर एक सीबीआई प्रोब ऑर्डर करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।